आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दिया गया प्रश्न है, मुक्त रूप से गिरते एक पिंड की स्थितिज ऊर्जा लगातार कम होती है। क्या यह ऊर्जा संरक्षण नियम का उल्लंघन करती है? कारण बताइए। तो हमें बताना है कि यह ऊर्जा संरक्षण नियम का उल्लंघन करती है कि नहीं। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ऊर्जा संरक्षण नियम क्या होता है। तो हमने यहाँ पे ऊर्जा संरक्षण का नियम लिख लिया है। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार क्या होता है, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसे विनाश किया जा सकता। ठीक है दोस्तों, हम केवल ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं या परिवर्तित किया जा सकता है। तो यह मेरा ऊर्जा संरक्षण का नियम है। अब हम देखते हैं कि ये एक हम मान लेते हैं कि पिंड है, जो कि पहले हम मानते हैं कि यहाँ पे मेरा धरती का सतह है। तो पहले ये पिंड मेरा धरती से h ऊंचाई पे थी। हम मान लेते हैं कि ये मेरा h ऊंचाई है। कुछ देर के बाद क्या हुआ कि ये पिंड गिरते, मुक्त रूप से गिरते गिरते हम मान लेते हैं कि यहाँ पे आ गई है। तो यहाँ पे आने के बाद हम मानते हैं कि इसका ऊंचाई अब कुछ h डैश हो गया। ये ऊंचाई मेरी एच डैश हो गई और ये जो पहले ऊंचाई था ये एच था। तो हम यहाँ पे अगर देखें, हम मानते हैं कि पहले यहाँ पे पिंड का प्रारंभिक वेग u बराबर 0 था और यहाँ पे जब आएगा दोस्तों, तो चूंकि पिंड पे नीचे की ओर गुरुत्वीय बल कार्य कर रही है, जिसके कारण गुरुत्वीय त्वरण g नीचे की ओर पिंड पे लग रहा है और मानते हैं कि पिंड का द्रव्यमान m है। तो चूंकि त्वरण नीचे लग रहा है, तो यहाँ पे जब मेरा वस्तु आएगी या पिंड आएगी दोस्तों, तो यहाँ पे इसके साथ कुछ वेग भी होगा। पहले इसका वेग 0 था, लेकिन यहाँ पे जब आएगा तो इसके साथ में कुछ वेग भी होगा, क्योंकि इस पे त्वरण कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों हम देखें, यहाँ इसका कुल ऊर्जा, तो इसका कुल ऊर्जा केवल और केवल इसके स्थितिज ऊर्जा के कारण होगी, क्योंकि यहाँ पे वेग 0 है, इसलिए इसका गतिज ऊर्जा 0 होगा। और कुल ऊर्जा को अगर हम E लिखें तो E बराबर केवल और केवल स्थितिज ऊर्जा होगी। स्थितिज ऊर्जा होगी ऊर्जा, और ये किसके बराबर होगी दोस्तों, mgh के बराबर होगी। लेकिन जब पिंड यहाँ आ जाएगा तो यहाँ पे इसका अगर हम कुल ऊर्जा देखें तो E जो होगी दोस्तों, इसका स्थितिज ऊर्जा जोड़ गतिज ऊर्जा के कारण होगी। यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा देखें दोस्तों तो mgh डैश होगी, mgh डैश, और इसके गतिज ऊर्जा 1/2 एम वी स्क्वायर के कारण इसमें गतिज ऊर्जा भी आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसके स्थितिज ऊर्जा में कमी आ रही है। ये मेरा गतिज ऊर्जा है और ये है इसका स्थितिज ऊर्जा mgh डैश। पहले इसका स्थितिज ऊर्जा कितना था, mgh के बराबर। तो पहले जब यहाँ पे h ज़्यादा है तो इसका स्थितिज ऊर्जा ज़्यादा था, अब इसका स्थितिज ऊर्जा कम है। तो यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा कम गया, तो ये ऊर्जा गया कहाँ दोस्तों, ये ऊर्जा का रूपांतरण मेरा किस में हो रहा है, गतिज ऊर्जा में हो रहा है। और अगर हम ऊर्जा संरक्षण नियम देखें तो ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यहाँ पे यही हो रहा है कि स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये मेरा ऊर्जा संरक्षण नियम का उल्लंघन नहीं कर रही है। तो आइए इसे लिख लेते हैं। तो यहाँ हमने लिख लिया कि यहाँ हम कह सकते हैं या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ऊर्जा संरक्षण नियम का उल्लंघन नहीं हो रहा है। हमें प्रश्न पूछ रहा है कि कारण भी बताइए। तो इसका कारण क्या है दोस्तों, कि नीचे चूंकि गुरुत्वीय बल लग रही है, जिसके कारण गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर कार्य कर रहा है, जिसके कारण वस्तु का स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है, लेकिन ऊर्जा का क्षय या नाश नहीं हो रहा है। अतः यह मेरा ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन कर रहा है। धन्यवाद दोस्तों। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।